आजमगढ़ जनपद के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के धनसिंहपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी व मछुआरा प्रकोष्ठ के संयोजक प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कन्हैया निषाद की अध्यक्षता में भाजपा के कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे में चर्चा की गई। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने व लाभ दिलाने की भी बात कही गयी। किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, विधवा विकलांग पेंशन सहित गरीबों को मुफ्त में राशन, आवास, मुफ्त में वैक्सीन आदि विषयों पर चर्चा की गई। इतना ही नहीं, विकास को तेज रफ्तार देने के लिए और लोगों को अत्याधुनिक तकनीक व्यवस्था से जोड़ने के साथ साथ एक्सप्रेसवे के निर्माण पर भी चर्चा की गई। कन्हैया लाल निषाद ने सपा बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा बसपा की सरकार में केवल लूटपाट का कार्य हुआ है, विकास के मामले में जीरो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ कार्य किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों ने भी अपने विचारों को साझा किया। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए कन्हैया निषाद ने आगे क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। मैं कन्हैया निषाद, पूर्व प्रत्याशी अतरौलिया। क्या इस समय विधानसभा चुनाव आई थिंक लगभग 3 महीने बाद, 3-4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने, इसके पूर्व आप प्रत्याशी रह चुके अतरौलिया विधानसभा चुनाव में और मुझे लगता है कि 2,500-3 हज़ार वोटों से आप हारे हैं, लेकिन वो भी कोई अंतर नहीं है। आपको जनता आज भी विधायक मानती है। तो आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या संदेश लेके जा रहे हैं और क्या संदेश दे रहे हैं, दोनों के बारे में हमको थोड़ा विस्तार से बताइए। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप गांव में जाके हकीकत जानना चाह रहे हैं। और जो ये हमारे पार्टी के माननीय मोदी जी का जो एक अभियान है, एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल करने का, तो उसी के अभियान के थ्रू हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं। और आप जो कहे कि 2,500-3 हज़ार, तो आपको ये बता दूं पहले तो मैं 2,500-3 हज़ार से नहीं 1,700 से चुनाव हारा हूं। और उनकी सरकार थी, कुछ सरकारी प्रशासन की वजह से या जैसे भी कह लीजिए, मैं 1,700 से चुनाव हार गया। चुनाव तो जनता जिता दी, 72,000 एक रिकॉर्ड तोड़ वोट मिला है। जनता दिए तो मैं जनता का आभारी हूँ, अतरौलिया की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। रही बात के विकास की, तो अभी सामने 13 तारीख को माननीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है आजमगढ़ में, जो विश्वविद्यालय का शिलान्यास होगा। और आजमगढ़ के लिए लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि विश्वविद्यालय मिल रहा, लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े। रही अतरौलिया की बात, तो मैं अतरौलिया से प्रत्याशी रहा हूँ, तो अतरौलिया में भी आप अगर देखेंगे तो एक पॉलिटेक्निक तैयार हो चुकी है। तो और ससोया में जो है एक हॉस्पिटल बन गया है। और रोड के मामले में आप देख ही रहे हैं, और छोटे छोटे जो रोड थे वो भी बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। 150 से ज़्यादा पहले ही रोड बन चुके हैं, छोटे बड़े। अभी मुझे लगता है कि 1-2 महीना में कम से कम हम लोग 150 और छोटे छोटे रोड जो गांव में टूटे फूटे थे उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। तो हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं, पार्टी तेज़ी से काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो है पूजनीय महाराज जी, आजमगढ़ में कोई भेदभाव नहीं किया और उल्टा ज़्यादा काम करके दिया है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और एक बार फिर मैं यहाँ के जनता को, जो 72,000 वोट तक मुझे पहुँचाए थे, मुझे पूरा भरोसा है, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ चिल्ला रही है कि अब की बार फिर योगी सरकार। तो ये बार हम लोग कम से कम 90,000 वोट पाएंगे और 30,000 वोट से उनको हराएंगे। मैं पहली बात तो मैं चुनाव हारने के बाद भी मैं लगातार जनता में बना रहा, जनता में काम किया जो हो सका मुझे। मैंने कई बार आपसे कहा कि बहुत सारे छोटे छोटे रोडों को भी मैंने अपने लेटर पैड पर लगाया, लिखा, बड़े रोडों को भी लगाया। तो मैं निरंतर जो जनता का काम है, जनता का काम कर रहा हूँ, जनता में मुझे भरोसा है। और सपा बसपा क्या कर रही, कहाँ जा रही, मैं उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दूँगा। अभी वो देखिए उनके पास कुछ मुद्दा है नहीं, तो कहने के लिए क्या कहते रहेंगे उस पर मुझे ध्यान नहीं देना है। मुझे जनता का विश्वास जीतना, और जनता का विश्वास मेरे ऊपर है। तो ये बार हम लोग जो है गांव-गांव जा रहे हैं और उन लोगों का प्यार मिल रहा है, तो इससे हम लोग चुनाव जीतेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है।
गांव के रहने वाले हमारे हैं? ग्राम पंचायत धनसिंहपुर है। नरसिंहपुर। इसके पहले पूर्व प्रधान रहा है। अच्छा राजभर जी, एक हमारा शक थोड़ा पैदा हो रहा है कि आप ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं हैं, आप बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं। तो क्या इस बार आप कहीं ओम प्रकाश राजभर के साथ इरादा नहीं है? ओम प्रकाश राजभर की वजह से आए हैं बीजेपी में कि स्वतः खुद की चेतना है? ओम प्रकाश तो अभी नए में वो बसपा में थे ना। हाँ, कहीं थे, चुनाव लड़े थे। हाँ, और हम लोग तो 35 साल से हैं, अभी तो नए हैं। अच्छा नए हैं। तो तो क्या आपके क्षेत्र में बीजेपी की क्या स्थिति रहती है? आप अपने बूथ से क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं? क्या संदेश बूथ दें? से पहले तो कम था, 35 साल पहले कोई झंडा नहीं चलता था। अच्छा अच्छा। अब तो तमाम हमारा ग्राम पंचायत जो है नंबर 1 पे रहेगा भाई। नंबर 1 पे है, रहा भी है। रहा भी है। और इस बार क्या विश्वास दिलाएंगे लोगों इस को? बार भी रहेगा, बढ़ चढ़ के रहेगा। आसपास के क्या बूथ अध्यक्षों की क्या हाल है? नहीं, ठीक है, सब बढ़िया है। हाँ, जब बूथ अध्यक्षों की मीटिंग होती है उसमें तो आप नंबर 1 पे है। मोछे तो आपकी बता रहे हैं शानदार है। सोनेलाल पटेल से कम थोड़ी है। तो आगे क्या इरादा? बीजेपी का झंडा डंडा ऊपर जाएगा कि? सदैव से रहा है, आज भी रहेगा। रहेगा। और सरकार फिर आगे 22 में बनने वाली है। 22 में बनने वाली है। कहीं से कमजोर नहीं हो रहे हैं? कहीं से कुछ ऐसा नहीं लग रहा है? ऐसा तो नहीं रहा। कुछ नहीं। जब आप बूथ जीतेंगे तभी सरकार बनेगी, बूथों से ही सरकार बनेगी। तो असली अगली बार चुनाव लड़े थे कन्हैया भाई, थोड़ा सा जनसंपर्क नहीं हुआ, हम लोग बड़ी नहीं। तो इस बार भी टिकट अगर मिला, इस बार तो फाइनल हो जाएंगे कन्हैया। टिकट मिले अगर कहे कह रहे हैं, इनसे बढ़िया कैंडिडेट कोई आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। तो फिर 72,000 पे ले जाके पार्टी को ले जाके वहाँ पे एक सम्मानजनक स्थिति पे ले गए। 2 ढाई 1500 कितना बता रहे थे? 1700 1800 वोट क्या था? कुछ नहीं। ये गांव का आपके थे, गांव का वोट भी नहीं था। नहीं, गाँव सरकार अच्छा काम किया है, वोट तो मिलना चाहिए। ठीक। हाँ, अपने सरकार के जो भी काम किया है। आप प्रधान भी रहे हैं? प्रधान राम इतना शौचालय दिया हो, किसी की मंडई नहीं रह जाएगी 22 तक। अच्छा। सरकार की योजना ऐसी है। चलिए तमाम फिर गैस सरकार से। पांडे धनसिंहपुर। क्या पदाधिकारी हैं पार्टी में? कुछ है? नहीं, मैं बस अभी आम नागरिक हूँ, कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता मतलब बीजेपी के प्रति आपकी क्या राय है? बीजेपी की प्रति मतलब बहुत अच्छी राय हमारी है। बीजेपी बहुत शुरू से अच्छी पार्टी है। बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या आप जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? इस बार की विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ही निकलने वाली है। अच्छा, आपने बताया कि मैं सुवेंद्र पांडे जी, आपके यहाँ प्रत्याशी सरोज पांडे आए हैं जी। तो जहाँ तक एक भ्रामक फैल रहा है कि ब्राह्मणों का वोट इस बार, जैसे पिछली बार अखंड सिंह आए तो ठाकुरों का वोट जा रहा था बसपा में, और इस बार क्या ऐसा हो सकता है कि ब्राह्मणों का वोट चला जाए बसपा में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि सरोज पांडे आ जाए तो ब्राह्मण लोग भाजपा में चले जाएं, ऐसी कोई बात नहीं। ब्राह्मण शुरू से ही भाजपा को वोट दिए हैं, आज भी देंगे और अब भविष्य आगे भी देते रहेंगे भविष्य। अच्छा, उनको नहीं मिलने वाला? नहीं, उनको नहीं मिलने वाला। और भी कुछ कहना चाहते हैं? और भी आप पार्टी के बारे में, अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य बहुत सही चल रहा है। मतलब आपकी कोई एक कार्य ऐसा बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा, अनूठा कोई कार्य बता दीजिए हमको। हमें इनका शासन बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब इनकी गुंडागर्दी जब से योगी जी आए हैं हमारे प्रदेश में, हम पूरा गुंडागर्दी एकदम समाप्त हो गई। समाप्त। हम लोग सब मिल के अब की बार कन्हैया लाल निषाद को जिताना है। अच्छे वोटों से कि ऐसे? मतलब अब की 90+ लेकर जाना है। 90+ जी, मतलब 90+ लेकर जाना है। आपकी थीम है कि पूरे क्षेत्र से आवाज? नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र से आवाज आ रही है कि अब की बार कन्हैया लाल निषाद को 90+ लेकर जाना है और उनको जीत दिलानी है। चलिए ठीक है।